आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी जय जयकार हो। सब लोग जब प्रार्थना में लगे हैं, आराधना में करते हैं, हम सप्ताह भर सप्ताह कर रहे हैं, रोज़ बरोज़ कर रहे हैं। लेकिन हम में से शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या होगा, क्या कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों हमारा उत्तर हमें मिल रहा नहीं है, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, या उसका कोई हमारे लिए जवाब नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ऐसा मायूस महसूस कर रहे हैं, दुखित महसूस कर रहे हैं, ऐसा हमारे सामने अंधेरा क्यों छा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि क्या परमेश्वर उद्धार करने के लिए सक्षम नहीं, क्या उसके कान हमारे प्रार्थना पर नहीं लगे रहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा आइज़ाया इसका 59वां अध्याय, यशायाह इसका 59 अध्याय। इसका पहला वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का हाथ, वो कहते हैं ना, जहाँ पर भी परमेश्वर चाहता है वो काम करता है। और परमेश्वर का वचन में सीधा सीधा कहता है कि सुनो, कि परमेश्वर का या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके। वो उद्धार करने में सक्षम है। वो समर्थ ऐसा परमेश्वर है, सर्वसमर्थ ईश्वर है। और वो फिर से आगे में कहता है कि न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। बहुत बार काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने कहा, ऐसा लग रहा होगा कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का ऐसा बहरा नहीं होगा कि उसको हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकेगा। दूसरा जो वचन है उसमें परमेश्वर ने सीधा सीधा कहा है, वो कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे पापों के कारण, अपराधों के कारण, अधर्मों के कारण, हमारे जाने अनजाने में हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ चलता है। नहीं, परमेश्वर के सामने ये सब नहीं चलता है, क्योंकि जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे उजियाला नहीं हो सकता। जहाँ पे पाप है वहाँ पवित्रता या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। और इसलिए परमेश्वर शायद हम में से कई लोगों का, शायद कुछ लोगों का, कई तो नहीं परंतु कुछ लोगों का शायद प्रार्थना सुनी नहीं जा रही होगी। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे अधर्मों के कामों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जी हाँ, इसका जवाब जो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता कि हमारी प्रार्थना शायद नहीं सुनी जा रही है, क्या हो गया, उसका जवाब यहीं पर हमें मिला है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कारण पापों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। और उसी प्रकार वो कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। इसका मतलब मैंने जैसे कहा कि पाप और पवित्रता का मेल नहीं हो सकता। परमेश्वर का मेल पाप से नहीं हो सकता है। आपको याद होगा परमेश्वर ने जब हम प्रभु यीशु मसीह को, अपने प्रिय पुत्र को, इकलौते बेटे को इस संसार पर भेजा, ताकि उसके द्वारा जो भी उस पर विश्वास करेगा उसके द्वारा उसका उद्धार होगा। लेकिन हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सभी संसार के पापों को ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि पाप परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे से भी मुंह मोड़ लिया था जब वो पापों से भर गया था, क्योंकि उसने पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, और उससे भी परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो उस क्रूस पर जब चढ़ाए गए थे, उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया।
हाँ, हम लोग देखते हैं कि ये लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 27वां अध्याय और 45 और 46 में कहता है, इसलिए उसने अधर्म के अपने पाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम क्या ठहरे, धर्मी ठहराए जाए। कुछ कुछ वचन हमको ये भी बताते हैं, जो इसमें हम लोग देखते हैं 1 पीटर 2:24 में भी लिखा है कि उसने अपने पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारा उद्धार हो। उसके खाए हुए खोड़ों से हमको क्या मिले, चंगाई मिले। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस सलीब पर दे दिया, अपने सब पापों, पूरे संसार के हमारे भी पापों को अपने ऊपर ले लिया। और जब पाप उसने अपने ऊपर ले लिया तो पाप से भी परमेश्वर ने, इसका मतलब अपने प्रिय बेटे से, प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह से, अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्योंकि पाप का मेल पवित्रता से या परमेश्वर से नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके पास आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें नया जन्म मिले, हम धार्मिकता में चले, हमारे पापों की क्षमा हो। और यही परमेश्वर चाहते हैं। और इसलिए प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बड़ा अच्छा एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो पाया जाता है साम्स भजन संहिता, इसका 103 अध्याय। और उसमें हम लोग देखते हैं कि कितना भी पाप अगर हम करें फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम उसके पास आते हैं तो हमें क्षमा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम पाप में सदैव गिरते जाए और क्षमा मांगते, नहीं। प्रभु परमेश्वर वो नहीं चाहते। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उसको हमें माफ़ी मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर के पास आना है। अब प्रभु परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अनुग्रहकारी है, अति अनुग्रहकारी, दयावंत ऐसा परमेश्वर है। रिच इन मर्सी कहा गया है उनके लिए, वही हमारा परमेश्वर है। दयालु परमेश्वर है बेसिकली, वो हम पर दया करता है। और वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, वो नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े, क्योंकि अगर हम पाप में पड़ेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, हमसे मुंह मोड़ लेगा, और वो कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो दयालु है। वो ये नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नाम से हमें उसके पास आना है। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे भजन संहिता 103 में कहता है, 9-8वां वचन कहता है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला या क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। अति करुणामय है, बहुत हम पर रिच इन मर्सी। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। और इसलिए कहता है कि द लॉर्ड इज कंपैशनेट एंड ग्रेशियस, स्लो टू एंगर एंड रिच इन लव। ऐसा परमेश्वर है, वो हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है। और वो कहता है कि वो सदैव हम पर दोष नहीं लगाता। आगे का वचन कहता है वो ही विल नॉट ऑलवेज अक्यूज नॉर विल ही हार्बर हिज एंगर फॉरएवर। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी सदैव या सदा सर्वदा हम पर क्या करेगा, दोष नहीं लगाएगा। और कहता है उसका क्रोध हमारे ऊपर सदा भड़का न रहेगा। वह सानुग्रहकारी परमेश्वर है। और आगे के वचन में कहता है कि ही डज नॉट ट्रीट अस अकॉर्डिंग टू आवर सिंस और वी डिजर्व। नहीं, वो हमसे प्यार करता है। वो कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, शासन हमें ताड़ना नहीं दी है, परंतु कहता है कि न हमारे अधर्म के कारण हमको हमारा बदला लिया है। वो ऐसा परमेश्वर है, हम पर बहुत दया करता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आगे का वचन कहता है कि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, जितनी उसका डिस्टेंस है बहुत ऊंचा है ना, हम जानते हैं आकाश पृथ्वी से कितना ऊंचा है। वो कहता है कि वैसे ही परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल रहती है। वो प्रबल यानी एकदम ठाम से रहती है, यस, हाँ यानी हाँ, प्रबल रहती है। और इतना ही नहीं, आगे का वचन बड़ा अच्छा लिखा है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर किए हमारे गुनाह। हम लोग एक गीत में ये गाते हैं ना, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर उतने किए हमारे गुनाह, दूर किए हमारे गुनाह। तो ऐसा परमेश्वर है, वो हमारे पापों को माफ कर देगा, साफ कर देगा और कभी काउंट भी नहीं करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से
उसके पास आए, तभी वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी विनतियों को सुनेगा, नज़रअंदाज नहीं करेगा, मुंह नहीं फेरेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, हम पर दया करता है वो, क्योंकि अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके पास आए, पश्चातापी हृदय से आए और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे पाप हुए हैं, तेरे सामने हमने बहुत सारे हमें पाप किया है। जैसे हम लोग ने ये देखा है कि आइज़ाया 59 में है ना, और आगे में भी पापों का बहुत बड़ा लिस्ट है, और हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग को ये देखना है कि पापों के से परमेश्वर क्या करता है, मुंह मोड़ लेता है। अगर हमारे अंदर पाप है तो परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ लेगा और हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमको ऐसा लगता है कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर क्यों हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन हम लोग को वचनों के आधार पर यही हमने देखा कि हमारे अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ लेता है। और इसलिए हमारे लिए एक आय ओपनर है। वो कहता है कि अपने पापों से मन फिरा लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके पास आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस शरीर पर दे दिया ताकि हमारा क्या हो, उद्धार हो, हमारे पापों की क्षमा हो, हमें नया जन्म मिले और हम प्रभु परमेश्वर के पास आए, तभी प्रभु परमेश्वर हमें आशीष देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन एक एजिकेल में बड़ा अच्छा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एजिकेल इसका यहेजकेल इसका 39 अध्याय, 39 अध्याय, और उसका लास्ट वाला जो वचन है 29, उसमें कहता है कि परमेश्वर कहता है, उसके वचन में ये लिखा है कि और उनसे मैं अपना मुंह फिर कभी ना फेरूंगा। परमेश्वर कहता है ऑलरेडी, अगर वो मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आएंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, तो मैं उनसे अपना मुंह नहीं फेरूंगा। और इतना ही नहीं, मेरी आत्मा उन पर उंडेलूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो परमेश्वर बोलता है कि उनसे मैं अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं मेरा सहकारी भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो आज हमारे बीच में है, हमारे मध्य में रहता है। लेकिन अगर हम पाप में पड़े रहेंगे तो हमारे मध्य में नहीं रहेगा। इस परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर कहता है, वो चाहता है कि हम उसके पास आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसने कहा कि मैं अपना मुंह तुमसे मुंह मोड़ नहीं लूंगा अगर तुम मेरे पास आओगे तो। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को तो सुनूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पास आए, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, बढ़ाई करे, और पूरे मन से, पूरे हृदय से, पश्चातापी मन से उसके पास आए। और वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हम लोगों ने जैसा देखा है। और आगे में भी वो एक परमेश्वर के वचन में बड़ा अच्छा एक वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो आइज़ाया इसका 46 अध्याय, इसका 13 वचन, इसका लास्ट वाला वचन जो कहता है, वो कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता को समीप लेने पर आने पर हूं, वो तुमसे दूर नहीं है, मेरे उद्धार करने में विलंब नहीं होगा। जिस समय हम उसके पास आएंगे वो हमारा उद्धार करेगा। तो पहले हमने देखा कि क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है कि उद्धार नहीं कर सकता? यस, कर सकता है। वो कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता समीप लेने पर आया हूं और उद्धार करने में विलंब न होगा। उद्धार करने में वो सक्षम है, लेकिन हमारा हृदय उसके पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, विलंब नहीं करूंगा, सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। मुझे और आपको क्या देगा? महिमा दिलाएगा। वो ऐसी ही नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन अगर हम पापमय जीवन बिता रहे हैं तो हमारा मेल प्रभु परमेश्वर के साथ कभी नहीं हो सकता। जिस तरह से हम लोग ने देखा कि पाप का मेल पवित्रता से या परमेश्वर से नहीं होता है, अंधियारा उजियाले के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए,
और तभी हमसे वो मुंह नहीं फेरेगा, लेकिन हमारी वाणी को सुनेगा, हमारी 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 प्रार्थना को सुनेगा, हमारे हमारे जो भी विनतियाँ हम करते हैं उसको सुनेगा, उसको जो ज़रूर और ज़रूर जवाब देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ इतना अरे देखो, वो कहता है कि मैं अभी क्या है, समीप आने पर हूँ और विलम्ब नहीं करूँगा। मेरा उद्धार जो करने में विलम्ब नहीं करूँगा और तुम्हें महिमा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रभु परमेश्वर के पास आए। वो हम पर से प्यार करता है, तभी हमारा उद्धार होगा। हमारे हमारे रोगों को दूर करेगा, हमारे सब गलतियों को माफ़ करके हमारी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर देगा और हमें आशीष ही देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे हमारे पापों को गिनती नहीं करता है। पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है वो उतनी दूर हमारे पापों को दूर कर देता है। वो ऐसा परमेश्वर है। आए हम प्रभु परमेश्वर के पास आए, अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर को मांगे, तो प्रभु हमें क्षमा करेगा और हमारे प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा और हमें उद्धार करेगा और हमें महिमा दिलाएगा, बहुतायत की आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।